नाम किसका। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारी संस्था के प्रमुख संस्था अध्यक्ष पूज्य हुजूर महाराज जी, आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, जरा बंद करिए खिड़की। आज आपके इस नगर में जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से धर्म और अध्यात्म का सार्वभौमिक शाश्वत सनातन संदेश होने जा रहा, जिसकी आज हम सभी इंसानों को, सभी कौम जाति मजहब धर्म के लोगों को, सभी औरत मर्द बच्चे और बच्चियों को सुनने समझने जानने और मानने की बहुत बड़ी आवश्यकता। धर्म और अध्यात्म का हमारे जीवन से कितना बड़ा संबंध है, इसका मानव जीवन में कितना बड़ा इम्पोर्टेंस और महत्व है, इसको आज हम लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। चूँकि आज का ये समय इंटेलेक्चुअल वैज्ञानिक भौतिकवादी युग है, जब संसार में भौतिकवाद बढ़ता है तो इंसान और मनुष्य शरीर के भरण पोषण में, संसार के लोभ और मोह में, संसार की झूठी दौलत को ज़्यादा से ज़्यादा संग्रह संचय करने में, इकट्ठा करने में ही लग जाता। एक तरह से महापुरुषों ने इसको अज्ञान बताया है। जिस चीज़ का हमारे अंतिम समय में कोई महत्व न हो, जो चीज़ एक दिन हमारा आपका साथ छोड़ जाए और हमारे किसी काम की न रहे, और उसके लिए अगर हमारा परिश्रम और मेहनत, उसके लिए हमारा जीवन अमोलक श्वासों की बोझी समाप्त हुई, ख़त्म हो रही है, और उसके लिए हम आप इतनी भाग दौड़ कर रहे हों, तो इसको हमारा आपका ज्ञान ही बताया जाएगा। यानी हम आप उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे। इस दृष्टि से आप देखोगे तो आज के इस पढ़े लिखे वैज्ञानिक भौतिकवादी युग में साइंस और विज्ञान की प्रगति के साथ साथ हमारी आपकी सोच, हमारा आपका चिंतन बहुत कुछ बदल चुका है। धीरे धीरे धर्म के प्रति हमारी आपकी अरुचि, असंतोष पैदा होता जा रहा, बल्कि हमारे आपकी लाइफ और जीवन से धर्म अध्यात्म धीरे धीरे अलग होता जा रहा, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे हमारा आपका ये जीवन अधूरा माना जाएगा। सीधी सच्ची बात तो ये है कि महापुरुष, कोई भी स्पिरिचुअल पावर जब इस धरती पर जन्म लेते हैं तो हमको आपको उसी तरह से समझाने का प्रयास करते हैं, जैसे भौतिक विद्या को जानने समझने पढ़ने लिखने के लिए हम लोग स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं और वहाँ कोई टीचर ट्यूटर मास्टर ही हमको आपको उसका ज्ञान और बोध कराता। ये कभी संभव नहीं है।
स्कूल में मास्टर न हो और स्कूल की दीवार हमको आपको पढ़ा दे, कोई मास्टर हमको आपको न मिले और किताबें हमको आपको ज्ञान दे दें, ऐसा भी कभी संभव नहीं हो सकता। इसी तरह से अध्यात्मवाद, जिसको साइंस ऑफ सोल कहते हैं, उसमें भी गुरुमत का ही सिद्धांत चलता। अरे पंखा बंद कर दीजिए, गर्मी नहीं है। एक तो आपका लाउड स्पीकर कमज़ोर है, पंखा चलेगा तो और हलचल मचेगी। यानी दोनों ज्ञान विद्या बोध में गुरु यानी मास्टर की ही आवश्यकता, चाहे इंटेलेक्चुअल बौद्धिक ज्ञान हो, चाहे स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक ज्ञान हो। अध्यात्मवाद का स्कोप भौतिकवाद से बहुत बड़ा है। भौतिकवाद में तो हम इस मृत्यु लोक में जड़ चीज़ों का, भौतिक सामान पदार्थ का ज्ञान करते हैं, जिनकी संख्या, जिनकी मात्रा बहुत सीमित है। इसलिए भौतिकवाद का ज्ञान भी सीमित है। इसलिए इसको ब्रेन माइंड, दिमाग से भी हम आप जान लेते हैं, समझ लेते हैं, पकड़ लेते हैं। लेकिन साइंस ऑफ सोल, अध्यात्मवाद, ये ज्ञान असीमित है। इसको इन्फिनिटी, अनंत भी कहा जा सकता। कहा हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गावें सुने भांति बहुशंता। चूँकि इसमें आत्मा का, परमात्मा का जन्म मरण का, इस यूनिवर्स के तमाम राज और रहस्य का ज्ञान बोध कराया जाता। अब ये ब्रह्मांड कितना बड़ा विशाल है, ये ब्रेन माइंड, दिमाग के परे की वस्तु और चीज़ बन जाती। और इस ब्रह्मांड का क्रिएटर, इसको बनाने वाला, जिसको भी हम आप मानते हो, विचार करते हो, वैसे विज्ञान तो कहता भाई स्वतः रचना हो गई। पढ़े लिखे भौतिक विज्ञानी कहते हैं भाई ये ब्रह्मांड, यूनिवर्स, ये स्वतः क्रिया से बनता गया। लेकिन ऐसा कभी संभव नहीं है। एक छोटा सा घर, मकान भी बिना क्रिएटर के, किसी इंजीनियर के, कारीगर के, एक सुई से लेकर हेलीकॉप्टर, जहाज, कुछ अपने आप नहीं बनता। इतना बड़ा ब्रह्मांड इतने सिस्टमेटिक ढंग से, सूरज को हम आप देखते, चंदा तारों को देखते, अनवरत अपने निश्चित रेडियस और परिधि में ये पूरा ब्रह्मांड मोशन कर रहा, गतिमान है। समय से दिन निकलता है, समय से रात होती। इतने सिस्टम से ब्रह्मांड का कार्य चल रहा और इसका कोई क्रिएटर न हो, ये बात कभी गले के नीचे नहीं उतरती। अब यह है कि अपनी सुविधा के लिए हम आप या ज्ञान में, या हम आप वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे, तो लोगों ने उसको इनकार करना शुरू कर दिया। और आज के भौतिकवादी लोग इस थ्योरी और सिद्धांत पर अपना लाइफ जीवन जी रहे हैं, जो बड़ा सुविधाजनक है। इसको ओनली वन लाइफ थ्योरी, थियरी ऑफ ओनली वन लाइफ, एक जीवन का सिद्धांत कहा जाता। एक जीवन का मतलब हम लोग एक बार पैदा हुए और एक ही बार मरते, यानी जीवन कभी 2, 4, 100, 50 नहीं होता। बस केवल एक बार जन्मना, एक बार मरना। अब इस थियरी और सिद्धांत को जो लोग स्वीकार कर लेते, उस संसार में कुछ भी करें कोई उत्तरदायी नहीं है, कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन अध्यात्मवाद बहुजीवन के सिद्धांत पर आगे बढ़ता कि भाई हमारे आपके अनेक जन्म हो चुके और ये प्रेजेंट लाइफ, वर्तमान जीवन खत्म होगा, इसके बाद भी हमारा ये जीवन चलता रहेगा, खंड खंड में, टुकड़े टुकड़े में। अब यहाँ जीवन का मतलब इस स्थूल शरीर यानी पिंड से है।
एक शरीर मिलता है बिगड़ता है, दूसरा शरीर मिलता है जन्म हो गया, एक शरीर बिगड़ता मरण हो गया। लेकिन ये जीवन दो चीज़ों के मेल से बना। अध्यात्मवाद कहता केवल शरीर ही हमारे जीवन में नहीं है, हमारा जो वर्तमान का जीवन जिंदगी है ये दो चीज़ों के मेल से बना हुआ है। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं जैसे आपके घर में तमाम सिस्टम, मशीन, इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कूलर है, फ्रिज है, फैन है, पंखा है, आटा चक्की मशीन है, लेकिन चलेगी कब? जब कोई ऊर्जा, एनर्जी, पावर, बिजली हो। आपके घर में सारी मशीन हो और आपके घर में पावर, ऊर्जा, बिजली न हो तो कोई मशीन नहीं चल सकती। आप आटा चक्की मशीन खरीद कर ले आए, घर में आपने रख दिया और पता चला पावर, बिजली ही नहीं है तो आटा नहीं बनेगा। मान लो आपके घर में बिजली, पावर है, लेकिन आप आटा चक्की मशीन नहीं खरीद पाए तो सीधे बिजली आटा नहीं बना पाएगी। यानी दोनों चीज़ें कंबाइन, दोनों का मेल होगा। ऊर्जा भी रहेगी, मशीन रहेगी, तब वर्क यानी काम होता है। यहाँ का नियम, ऊपर ब्रह्मांडों में नियम अलग है, वहाँ मशीन नहीं ऊर्जा काम करती। जितने आप ऊपर चलोगे वहाँ केवल ऊर्जा है। ऊर्जा सूक्ष्म होती है, मशीन स्थूल होती। मशीन में कितना वेट होता है, भार होता। मशीन को जड़ कहा गया, ऊर्जा को चेतन कहा गया। जैसे बिजली है, इतने बड़े बड़े बुलडोजर, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें बिजली चलाती, लेकिन अब पूछा जाए बिजली का भार, वेट कितना है? इतनी सूक्ष्म है कि हम आप उसको देख नहीं पाते। लेकिन अब कोई बिजली को इनकार नहीं कर सकता, भले हम आप उसको न देखें, लेकिन बिजली का काम तो देखा जा रहा है कि भाई आज संसार में बिजली का, ऊर्जा का कितना महत्व है। इसी तरह से हमारी ये शरीर तो भरकम दिखाई देती, स्पिरिट यानी सोल, आत्मा नहीं दिखाई देती, लेकिन आत्मा का काम दिखाई दे रहा। आत्मा के द्वारा हमारी आंख देख रही है, हमारा कान सुन रहा है, जिह्वा जबान ट्रांजिस्टर की तरह बोल रही है, हाथ पैर की सारी क्रिया चल रही है। जिस दिन इस शरीर से स्पिरिट यानी आत्मा अलग हो गई, उसी दिन ये जीवन, एक जीवन समाप्त हो जाता। आत्मा अलग हुई, शरीर अलग हुई, आँखों का देखना बंद, कानों का सुनना बंद, जबान का बोलना बंद है। तब इस शरीर को डेड, मुर्दा यानी बेकार मान लिया जाता और तुरंत कोठी हवेली से निकाल कर बाहर कफन दफन करके लोग ले जाते। हर धर्म की परंपरा में, अपने हिंदू परंपरा में आप देखते हो, कहीं नदी के किनारे पेड़ के नीचे जंगल में ले गए, लकड़ी पर रख करके आग लगा दिया। जब तक इसमें आत्मा है कोई आग नहीं लगाएगा। आत्मा है, आप आग लगाओ तो दर्द होगा। कोई अपने घर वाले को जलाएगा? मान लो दुश्मन गोली मार दे, जला दे तो अलग है, लेकिन मौत के बाद तो घर वाले ही, अपने ही परिवार के लोग जलाते हैं। लेकिन जब तक आत्मा है, कोई अपना घर परिवार का आदमी, स्वजन, इस शरीर में कभी आग नहीं लगाएगा। लेकिन मौत के बाद इसमें आग घर वाले ही लगा देते और देखते देखते घंटे 2 घंटे में ये शरीर जल करके मुट्ठी भर राख बन जाता, मिट्टी मिट्टी में मिल जाता। सूरज की तरह से चमकता हुआ चेहरा, सोने की तरह से चमकती काया शरीर, देखते देखते जलकर मुट्ठी भर राख में बदल जाती। और ये क्रिया कोई आज की नहीं है, बल्कि जब से धरती पृथ्वी बनी है, मानव जाति की अनगिनत पीढ़ियों ने जन्म लिया और अनगिनत पीढ़ियां मारी जा चुकी हैं। इसमें बड़े बड़े राजाओं का नाम आता, बादशाहों का भी नाम है,
बड़े बड़े संतों महात्माओं का नाम है, बड़े बड़े आलिम फाजिल ज्ञानी विज्ञानी भी। इसमें स्वयं जिसको हम लोग भगवान कहते, भगवान राम और कृष्ण का भी नाम है। उन लोगों का भी शरीर मिट्टी मिट्टी में मिल गया, लेकिन उसके बाद भी आत्मा के लिए अध्यात्म बात कहता कि भाई आत्मा जिंदा रहती है। ये हमारे जितने स्पिरिचुअल लिटरेचर्स महापुरुष छोड़ करके गए हैं, उससे हमको आपको प्रमाण मिलता, या वर्तमान में कोई गुरु सतगुरु। अब स्कूल तो चलता रहेगा, एक मास्टर मर जाता, स्कूल में दूसरा मास्टर रख दिया जाता, दूसरा मास्टर रिटायर हो गया, तीसरा मास्टर आएगा, लेकिन ज्ञान नहीं बदलता। 2 + 2 4 हो गया, 4 हो गया। पहले मास्टर ने भी यही पढ़ाया, दूसरा मास्टर भी यही पढ़ाएगा, तीसरा मास्टर आएगा वो भी यही पढ़ाएगा। इसी तरह से साइंस ऑफ सोल में भी ये गुरु से गुरु, ये परंपराएं चलती रही है। जब से सृष्टि बनी है, ये शाश्वत सनातन ज्ञान विद्या बोध आत्मा परमात्मा का ये अनवरत जारी है। ये बात अलग है, कभी कभी भ्रम पैदा हो, भ्रमवश आदमी नहीं जान रहा, उसमें 2-4 इधर उधर करके लोग अलग धर्म मजहब बनाकर और उसमें थ्योरी सिद्धांत अलग अलग कर लेते, अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए, लोभ के लिए, मोह के लिए। और इसी परंपरा में आज दुनिया में कितने धर्म पैदा हो गए। महापुरुष तो एक ही बात समझा कर गए कि भाई धर्म की स्थापना तो स्वयं ईश्वर ने किया। वास्तव में जिसको धर्म कहा जाता, धर्म आदमी की बनाई वस्तु चीज नहीं है। जिसने सूरज बनाया, चंदा बनाए, तारे बनाए, और हमको आपको जिन्होंने स्थापित किया, मानव जाति को जब ईश्वर ने धरती पर जन्म दिया, बनाया, तो भगवान ने तो केवल 2 जाति बनाई, एक औरत एक मर्द। ये ईश्वर की बनाई रचना है। ये 2 जाति, एक औरत बना दिया, एक मर्द बना दिया। धरती का काम शुरू हो गया। आगे चलकर फिर मनुष्य भी क्रिएटर बना, और वो भी भगवान की ही कृपा से। भगवान ने तो बहुत प्राणी बनाए, लेकिन क्रिएटर बनने की शक्ति सबको नहीं दिया। गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ला, कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी। आध्यात्मिक ग्रंथों में 84 लाख किस्म के, 84 लाख नस्ल और जातियों के शरीर, किस्म किस्म के पेड़, किस्म किस्म के फल, किस्म किस्म की सब्जी, किस्म किस्म का अनाज, किस्म किस्म के जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, कितना उन्होंने बना डाला। लेकिन क्रिएटर बनने की पावर उन्होंने केवल सिर्फ मनुष्य को दिया कि भाई चलो हम आपको ताकत देते, आप भी कुछ बनाओ। और आज उसी शक्ति के बल पर आदमी ने देखो क्या क्या बना डाला। आदमी तमाम जातियां बना डाली, तमाम नेशंस। अब भगवान ने तो कल एक धरती बनाकर छोड़ दिया, लेकिन भारत पाकिस्तान आदमी ने बना डाला। लंदन, अमेरिका, जर्मनी, जापान सब आदमी ने बना डाला। आज दुनिया में 195 नेशंस, छोटे बड़े मिला दोगे, कुछ झगड़े में हैं तो 200 के ऊपर चला जाएगा, लेकिन 195 दुनिया में नेशंस। अब ये सही है कि किसी देश की आबादी बहुत कम है, किसी की बहुत ज़्यादा, लेकिन दुनिया में ज़मीन का टुकड़ा टुकड़ा, जैसे भाई भाई बांट कर अपना घर, अपनी ज़मीन बांट कर अलग अलग, ऐसे आदमी ने बांटना शुरू कर दिया। कोई भाषा के नाम पर बटा, कोई धर्म के नाम पर, कोई भौगोलिक स्थिति परिस्थिति, भाई पहाड़ किधर हम रहेंगे, हिमालय के उस पार भारत रहेगा, उस पार चीन रहेगा। इसी तरह से तमाम रीजन्स कारण बने और ये धरती बंटना शुरू हो गई। इसी तरह से फिर धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ, जातियों के नाम पर बंटवारा हुआ, भाषा भाषी के नाम पर।
मनुष्य में वर्ग विभेद पैदा होने लगे। और ये सृष्टि यहाँ का नियम है, जितना ज़्यादा वर्ग बनेगा, डिवाइडेशन बंटवारा होगा, उतना ही ज़्यादा संघर्ष होगा। माता पिता अकेले 4 बच्चे, कोई झगड़ा नहीं। माता पिता मर गए, अब 4 बच्चे सयाने हो गए, उनका घर मकान अलग अलग हो गया, झगड़ा हो सकता है। इसी तरह से जिस तरह मानव जाति आगे बढ़ती गई, वर्ग पैदा हुई, वर्ग भेद पैदा हुआ। भगवान ने नहीं, भगवान ने कोई भाषा नहीं बनाई, भगवान ने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं बनाया, भगवान ने कोई ब्राह्मण क्षत्रिय यादव हरिजन कुर्मी पटेल जाट गुर्जर ये सब नहीं बनाया। भगवान ने कोई ये बम्बई सूरत भोपाल नहीं बनाया, कोठियाँ भगवान ने बनाई, बम्बई भगवान ने नहीं बसाया, अहमदाबाद सूरत भोपाल भगवान ने नहीं बनाया। ये सब आदमी की रचना है, मनुष्य की। इससे माना जा सकता है कि मनुष्य भी क्रिएटर है। इसीलिए सभी धर्म ग्रंथ कहते भाई बड़े भाग्य मानुष तन पावा, यानी परमेश्वर की रचना में सबसे सुपर मनुष्य ही माना गया, सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम और महान मनुष्य को माना गया। लेकिन फिर भी हम कितनों बड़े क्रिएटर हो जाए। आज आदमी ने देखो इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, अब मोबाइल देख करके तो जादू लगता है, पता नहीं चलता आम आदमी क्या समझ, इसका फंक्शन कैसे होता। आदमी लंदन अमेरिका में बोला, आपके कान में आवाज़ आती, आदमी लंदन अमेरिका में बैठा, उसकी फ़ोटो आ रही। अभी और भी मशीनें आगे आ रही और उससे भी अच्छा डेवलप होने जा रहा। आदमी ने जहाज़ बना लिया, चंदा मामा तक जा रहा। आदमी ने हेलीकॉप्टर, कार, मोटर, बड़ी बड़ी बंदरगाह, बड़ी बड़ी सड़कें, स्कूल, अस्पताल, इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े नगर, महानगर। आदमी ने अणुबम, परमाणु बम सब बना कर रख लिया। लेकिन कुल मिलाकर हम इतने बड़े क्रिएटर नहीं हैं कि भगवान को आदमी से छोटा मान लिया जाए। यही आदमी से कभी कभी भूल हो जाती कि जब वो डेवलप करता तो कभी कभी अहंकार में कहता भाई हम तो क्रिएटर हो गए, भगवान से हम बड़े हो गए, भगवान क्या चीज़। आज उस परिस्थिति में दुनिया फंसती जा रही। तमाम लोगों के आप विचार सुनते हो, बड़े तमाम विचार हैं। कोई कहता भाई देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जैसे कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग कहते हैं, जिसका पहला प्रयोग रूस में हुआ था और 1917 के बाद रूस की स्थिति बदल गई थी। कम्युनिस्ट लोग कहते भाई भगवान माने कुछ धर्म कर्म सब बेकार है। भारत में भी इसका असर देखा जाता। कोई कहता रामायण जला दो, गीता जला दो, सब बकवास चीज़ें हैं। धर्म जो है मनुष्य के लिए घातक है। धर्म में समय क्यों देते हो? 2 घंटा कथा सुनोगे तब तक 500 रुपया कमा लोगे, कहीं लेबर करोगे, मेहनत करोगे। ये उनकी थियरी और सिद्धांत है कि जैसे मंदिर में जाकर आप 2 घंटा पूजा करते हो, उससे अच्छा अपने खेत में काम करोगे तो कम से कम कुछ आमदनी तो होगी। इससे आपको क्या मिला? जैसे आप यहाँ सत्संग में आए, क्या मिलेगा? भाड़ा लगाए, किराया लगाए, डीजल पेट्रोल लगाए, 2 घंटा समय दिया और घर लौटोगे तो जेब में पैसा आएगा? सत्संग में पैसा मिलेगा? नहीं मिलता। अब ये उनकी थियरी सिद्धांत तो दलील देते, तर्क देते, और इसी चीज़ को लेकर भारत में भी सुगबुगाहट होती रहती। और आदमी कहता है भाई ये भगवान वाली बात, इसीलिए साइंस विज्ञान के लोग। लेकिन कुल मिलाकर हमको आपको विचार करना होगा कि हम भगवान से बड़े क्रिएटर नहीं हो सकते। जैसे आप तो समुद्र के किनारे रहते हो, गुजरात करीब करीब 3 तरह से समुद्र से घिरा हुआ। आप कभी समुद्र के किनारे जाकर खड़े हो जाओ और 2-4 मिनट तक समुद्र को गौर से देखो, आपका दिमाग चकराने लगेगा कि पानी ही पानी, जिधर देखो पानी ही पानी। हम सब लोग मिलकर दुनिया की सारी क्रेन, सारी मशीनें बुला ली जाएं, दुनिया के सारे साइंटिस्ट वैज्ञानिक मिल जाएं, हम सब लोग मिलकर
इतना बड़ा समुंदर नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। हम लोग कोई दूसरी धरती नहीं बना सकते। अगर आज आदमी के बस में होता कि हम लोग दूसरी धरती बना लें, पूरा यूनिवर्स, अंतरिक्ष, आसमान खाली पड़ा, हमारी धरती माता तो अंतरिक्ष के कोने में पड़ी है, बहुत जगह पड़ी है। आज जनसंख्या की समस्या हो रही, बच्चा बच्ची ज़्यादा हो रहे, जमीन कम होती जा रही, सरकारें चिंतित हैं, रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम कैसे होगा, बेरोजगारी बढ़ रही। अगर आज हमारे आपके वश में होता तो नसबंदी, गर्भपात, परिवार नियोजन, ऐसे कुत्सित, ऐसे घृणित कानून हम न बनाते। हम लोग दूसरी धरती बना लेते, 2-4 और बना लिया जाता, और यहाँ से उठाकर आदमियों को वहाँ भेज दिया जाता, भाई वहाँ चलो आप लोग। गुजरात में ज़मीन कम हो रही, महाराष्ट्र में कम हो रही, चलो धरती पर, दूसरी धरती पर। इसको धरती नंबर 1, उसको धरती नंबर 2 मान लिया जाता। तीसरी धरती माता बनती तो धरती नंबर 3 मान लिया जाता। लेकिन आज ये संभव होता नजर नहीं आ रहा, और भविष्य में भी कोई संभावना नहीं है कि हम मनुष्य मिलकर कोई धरती माता की रचना कर सकेंगे। इसलिए हम आप यहाँ जो भी आता अपने विचार से तो भाई चलो ठीक है, जनसंख्या बढ़ रही है, नौकरी चाकरी की कमी होती जा रही, रोजगार की कमी, भविष्य में ज़मीन तो बढ़ेगी नहीं, सब ज़मीनें हो गई अब, और बच्चे बच्ची पैदा होते जा रहे। तो इसको ब्रीफ करने के लिए अनेक उपाय निकाला जाता, कभी नसबंदी, गर्भपात, परिवार नियोजन। एक ज़माना था कि गर्भपात को अवैधानिक माना जाता था, अंग्रेजी राज में भी और आज़ाद भारत में भी कुछ समय तक किसी के भी घर में गर्भपात, एबार्शन होता था कि गैर कानूनी था, उसको पुलिस गिरफ्तार कर सकती थी, जेल में ले जा सकते थे, जुर्माना, गांव की पंचायत उसका हुक्का पानी बंद करके टाट भात से उसको बाहर कर देते थे, लोग सजा देते थे। लेकिन आज यही परिस्थिति है कि नहीं, सरकारों ने कह दिया नहीं भाई ये वैधानिक है, आप बच्चा बच्ची मारो कोई फर्क नहीं है, गर्भपात करो, नसबंदी कराओ, बच्चा बच्ची मारो, क्योंकि जनसंख्या को ब्रीफ करना है हर हाल में, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। धरती पर पानी की कमी होती जा रही, धरती पर अनाज की कमी होती जा रही, धरती पर नौकरी चाकरी की कमी होती जा रही, हवा भी प्रदूषित होती जा रही, ऑक्सीजन भी तो सीमित है जिससे हमारा जीवन चल रहा, O2 ऑक्सीजन, हवा, ये भी प्रदूषित होती जा रही है ज़्यादा जनसंख्या होने से, बड़े बड़े महानगर बनने से। और आदमी के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण हवा ऑक्सीजन ही है। 5 मिनट के लिए हमारे नाक और मुंह को बंद कर दिया जाए और ये प्राण अपान वायु ऑक्सीजन हमारे हार्ट में, लेंस में ये बराबर फॉलो न करे तो 5 मिनट के बाद कोई जिंदा नहीं रहेगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अंग्रेजी वाला, चाहे हिंदी वाला। भोजन नहीं मिलेगा, हम लोग महीनों जिंदा रह सकते हैं, पानी न मिले 2-4 दिन जिंदा रह लोगे आप, लेकिन अगर ऑक्सीजन न मिले 5 मिनट तो कोई जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का भंडार उन्होंने ही बना दिया है, हम लोग इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं कर सकते, मनुष्य के बस का ही नहीं है। इसलिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे इतना बड़ा उन्होंने समुंदर बना दिया, समुद्र से भाप बन करके पानी जाता, बरसात होती, फिर समुद्र में पानी जाता। आज अरबों बरस बीत गया, समुद्र का पानी बॉयल कर रहा है, कभी सूखा नहीं है। तालाब का पानी सूख जाता है, नया हो जाता है। 2-4 साल तालाब कुएं का पानी साफ न किया जाए, सड़ जाएगा। आज अरबों बरस बीत गया और समुद्र का वही पानी ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। कौन इसको चार्ज कर रहा है, कौन इसको शुद्ध साफ बना? अरबों बरस बीत गए, संसार का कूड़ा कचड़ा, गंदगी, मैला कुचैला, टट्टी पेशाब सब समुद्र में, लेकिन समुद्र का पानी अभी तक दूषित नहीं हुआ, गंदा नहीं, प्रदूषित नहीं हो रहा।
ये सब किसकी रचना है? और हमको आपको बना करके उन्होंने कोई तमाशा तो किया नहीं होगा, कोई मदारी तो है नहीं कि नहीं तमाशा लगा दिया मदारी है। फिर उन्होंने सृष्टि बनाई क्यों? और यहाँ हमको आपको कहाँ से उतारा गया? अगर हम आत्मा हैं, महापुरुष यही समझाते भाई हम शरीर नहीं है। शरीर तो एक मात्र पिंजड़ा है, पिंजड़े में पक्षी चिड़िया बैठी है। एक पिंजड़ा टूट जाए दूसरे पिंजड़े में चिड़िया, एक पेड़ की डाल टूट गई चिड़िया उड़कर दूसरे पर चली जाएगी। इसी बात को योगेश्वर श्री किरण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत गीता में भी अर्जुन को समझाने का प्रयास किया है। जब अर्जुन युद्ध करने से हट रहे थे, भगवान किरण कहते भाई युद्ध करो, मर बहुत होगा, मर जाओगे। लेकिन हे अर्जुन, ये मरना वास्तव में मरना नहीं है, ये तो एक पिंजड़ा टूटेगा, एक कपड़ा बदलेगा। भगवान कृष्ण ने पिंजड़ा नहीं शरीर को कपड़ा बताया। कहा वासान से जीर्णानि जथा विहाया। कहा जैसे एक कपड़े को उतार कर हम दूसरे कपड़े पहन लेते हैं, ऐसे समय आने पर हमारी आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरी शरीर को धारण कर लेती। इसलिए अर्जुन मौत से मत डरो, मरना वैसे भी है, नहीं युद्ध में मरोगे तब भी मर जाओगे। एक न एक दिन तो मरना है, शरीर त्यागना। रणभूमि में मरोगे, आज युद्ध में मरोगे। ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में मर जाओगे, इतिहास में अमर हो जाओगे, तुम्हारा नाम हो जाएगा। अर्जुन ने युद्ध करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी धर्म की रक्षा के लिए। और चूंकि मेरे आदेश में मरोगे, मेरे हुक्म में मरोगे, युद्ध करते हुए धर्म युद्ध है, तो मौत के बाद मैं तुम्हारी आत्मा को नरकों से बचाऊंगा। नरक शब्द आया, अब यही नरक स्वर्ग तो सस्पेंस पैदा करता। पढ़ा लिखा आदमी सोचता है नरक स्वर्ग वाली बात क्या है। गीता में योगेश्वर किरण कहते हैं अर्जुन, मैं तेरी आत्मा को नरकों से बचाऊंगा, अधोगति से बचाऊंगा, तुम्हारी आत्मा को भटकने से बचाऊंगा। भटकने का मतलब आत्मा ऐसे रास्ते पर चलेगी जहां उसको कष्ट मिलेगा, तकलीफ मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण ने आगे चल करके समझाया, अर्जुन मैं जो ये बात कर रहा कि मैं बचाऊंगा, तो मैं हूं कौन? सब बचा पाएंगे, हम आप बचा पाएंगे किसी को? हम आप तो खुद ही नहीं बच सकते। लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण दावा कर रहे हैं कि तुम मेरे आर्डर में आदेश में युद्ध करो, अगर तुम मर भी गए, तुम्हारा शरीर नष्ट भी हो जाएगा, तो मैं तुम्हारी आत्मा को नरकों से बचाऊंगा। भगवान के आगे उसको स्पष्ट करना चाहते, भाई मैं कैसे बचा पाऊंगा, मैं हूं कौन? आगे उन्होंने कहा, भाई अर्जुन मैं ब्रह्म हूं, मैं साधारण जीव नहीं। ब्रह्म और जीव का संबंध क्या है? जैसे आसमान में सूरज और सूरज की अनगिनत रेज यानी किरणियाँ होती, वेव्स ऑफ लाइट्स। अब सूर्य नारायण तो अकेले हैं, एक ही हैं, सदैव एक बने हुए हैं अरबों बरस से, और उनसे अनगिनत रेज यानी किरणियाँ निकलकर हमारी धरती को चार्ज करती रहती, और फिर शाम को सूरज में जाकर समाहित हो जाती। अगले दिन फिर अनगिनत किरणियाँ निकलकर धरती को चार्ज करती। ये दृष्टांत और प्रमाण देते हुए महापुरुष समझाते कि ब्रह्म यानी परमात्मा, ऑल माइटी, सुपर पावर। चाहे भगवान कहो, ब्रह्म कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, अपने अपनी भाषा में लोग कहते कभी वो सूरज के समान एक है, अकेले हैं, उनका कोई शानी नहीं है, उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं। ऐसी पावर जिसका कोई प्रतिद्वंदी ही नहीं है, इन्हें उनसे कोई चुनाव लड़ेगा, उनसे कोई युद्ध करेगा, जिसका कोई मुकाबला करने वाला है ही नहीं ब्रह्मांड में। धरती नहीं, इस धरती की तरह अरबों धरती बनी है। इस यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज, आप नाम विज्ञान भी कह रहा कि ब्रह्मांड अनंत दिखाई दे रहा।
जहाँ तक वैज्ञानिकों ने खोजा उसके आगे और बड़ा नज़र आ रहा, बड़ी बड़ी सूरज नज़र आ रहे। लंदन अमेरिका के जहाज, उनके यान माने जहाज, जैसे चंदा मामा पर जाने वाले जहाज को चंद्रयान, सूरज पर जहाज चला जाए तो सूर्ययान, मंगल ग्रह पर जहाज चला जाए तो मंगलयान। ये तमाम भेज करके वो लोग कह रहे भाई ऊपर और बढ़ता जा रहा। पहले सोचा था कि ऐसा होगा, नीचे बड़ा, ऊपर एंड हो जाएगा, लेकिन अब वैज्ञानिक कह रहे भाई ये तो बढ़ता जा रहा, जैसे जैसे ऊपर जाओ ऐसा होता जा रहा। इसलिए वैज्ञानिक भी हताश है, आश्चर्यचकित है। आखिर ये ब्रह्मांड कितना बड़ा और इसमें क्या क्या, कितने करोड़, कितने अरब गैलेक्सीज, और एक एक गैलेक्सीज में अरबों अरबों स्टार्स यानी तारे। एक एक ऐसे तारे जिसमें हमारे करोड़ों सूरज समा जाए। हमारी 13 लाख धरती सूरज में समा जाएगी। सूरज जो आप देखते हो, ये वैज्ञानिक बता रहे हैं। संत महात्मा तो जो बताए, रामायण गीता तो बताए ही। आज विज्ञान भी कह रहा कि हमारी 13 लाख धरती। अब आप सोचो हमारी धरती माता कितनी बड़ी है। भारत से लेकर लंदन अमेरिका तक इतनी बड़ी ये धरती। इस धरती के सामने ये सूर्य नारायण कितने बड़े हैं कि हमारी 13 लाख धरती सूरज के गोले में समा जाएगी। और ऊपर ऐसे ऐसे सूरज, उसमें ऐसे करोड़ों सूरज समा जाएंगे। ये ब्रह्मांड में कितनी विचित्र रचनाएं हैं। और इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले का कोई शान ही नहीं है। ये नहीं कि भगवान की गद्दी के लिए चुनाव होगा, जैसे यहाँ प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के लिए चुनाव होता, राजा बनने के लिए राजा से युद्ध करना पड़ता। कहा भगवान का कोई शान ही नहीं है, उनके सामने कोई किसी का मुकाबला नहीं। वो जैसे थे स्वतंत्र हैं, सबसे बड़ी पावर और शक्ति है, और उसी से सारी आत्माओं का उदय हुआ, अभ्युदय हुआ। यानी जो स्पिरिट और आत्मा आज हमारे शरीर को चला रही है, आज हमारा प्रेजेंट लाइफ और जीवन वजूद में है। आज आप एक मनुष्य के रूप में आप दिखाई दे रहे हो। ये आत्मा की शक्ति के बल पर जीवन चल रहा, और इस आत्मा की उत्पत्ति उसी ब्रह्म से हुई है। एक जीव एक ब्रह्म कहावत, ब्रह्म एक है और जीव माने स्पिरिट सोल, आत्माएं अनेक हैं, अनगिनत। इसी को आगे चल करके जब रामा अवतार हुआ तो ब्रह्म के नाम में एक, भगवान के नाम में एक और नाम जुड़ गया, राम नाम। रामा अवतार के लाखों बरस बाद जब जदकुल में, जदवंश में कृष्णा अवतार हुआ, भगवान के नाम में एक और नाम जुड़ गया, कृष्ण नाम। उसके आगे तो फिर इतने पीर पैगंबर औलिया आते गए, तमाम भाषाएं भगवान के नाम लोग रखते गए। अल्लाह, खुदा, मोहम्मद साहब आए अपनी उर्दू अरबी फारसी भाषा में, अल्लाह, खुदा, रब्बुल आलमीन। ईसा मसीह साहब आए अंग्रेजी में गॉड, लेकिन शुरू में वेदों में ब्रह्म कहा गया। ब्रह्म एक द्वितीय और नास्ति, सब जगह करे भाई एक ही है, एक ही है। भगवान दो चार नहीं है। दो चार होते तब तो वहाँ युद्ध होता, चुनाव होता भगवान की गद्दी के लिए, भाई हम भी वोट लड़ेंगे, आप गद्दी छोड़ो अब हम राज करेंगे। लेकिन भगवान एक ही है, क्रिएटर परमात्मा एक ही, और उन्हीं से आत्मा ने जन्म लिया। सारी आत्माएं, वो कितनी ऊंचाई पर उनका देश, कभी उनके देश की महिमा है, वहाँ जन्म मरण नहीं होता। अब आप सोचो कितनी बड़ी समस्या वहाँ खत्म है। ऐसी धरती जहाँ रहने वालों का जन्म मरण होता ही नहीं है, फिर कष्ट किस बात का। हम लोग जहाँ आज हैं, यहाँ हमारे आपके सामने सबसे बड़ी समस्या है मैन इज मॉर्टल। इसको मृत्यु लोक नाम दिया गया। जन्म और मरण से जूझना है। जिसने जन्म लिया उसको मरना, मतलब शरीर खत्म होना। और जन्म मरण से ही हम आप भय में जीते रहते। भय, निर्भय नहीं हो पाते, हम आज़ाद नहीं हो पाते, हमको बराबर भय रहता है। थोड़ी सी दर्द हुआ, तकलीफ हुई, डर लगता भाई कहीं मर न जाए, चलो डॉक्टर के पास।
तब तक बच्ची बीमार, बच्चा बीमार, अब उसकी चिंता कहीं बच्चा न मर जाए, चलो डॉक्टर के पास। जितने दुनिया का विस्तार हम बढ़ाते, पहले अकेले चिंता, अब घर में शादी हो गई, बहू आ गई, बीबी आ गई, बहू आ गई, अब उसकी भी चिंता कि ये न मर जाए। बहू मर गई तो हम, बीबी मर गई तो हम जिंदा रहकर क्या करेंगे, अब उसकी चिंता। शादी हो गई, बीबी आ गई, बहू आ गई, बच्चा बच्ची, बेटा पैदा हो गया, अब बेटा न मर जाए कहीं उसकी चिंता। इस तरह से पूरी उम्र, पूरी जिंदगी हमारी आपकी जन्म और मौत के चक्कर में, भय में, डर में गुजरती रहती है, और इससे बचा नहीं जा सकता। आज तक दुनिया में इसका कोई सॉल्यूशन, इसका कोई निदान, इसका कोई विकल्प भी नहीं निकल पाया। सब कुछ साइंस विज्ञान, सब कुछ ज्ञान विज्ञान, हम लोग इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे सब हो गए, लेकिन जन्म मरण का कोई सॉल्यूशन नहीं कि आखिर ये क्या प्रक्रिया है, ये कैसे होता। और अगर मौत के बाद खेल खत्म, समस्या खत्म, तब भी कुछ समस्या आगे और बड़ी है। अगर संतों की बात, धर्म की बात आप मानो, रामायण गीता की, ऋषि मुनि महापुरुषों की बात पर आप भरोसा करो, तो मौत के बाद एक और समस्या खड़ी होगी। कहा आकर 4,84,000 योनि भ्रमत ये जीव अविनाशी। सिख गुरु शाहिबान 5वीं पातशाही गुरु अर्जुन देव जी महाराज की वचन वाणी है कि कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पक्षी श्रभ जोइया, कई जन्म है बर वृख होइया, मिल जगदीश मिलन कै बरिया, चिरंकाल यह देश सजरिया। अगर मान लो मौत के बाद जीवन समाप्त हो जाता, खत्म खेल, लेकिन उसके बाद और समस्या खड़ी होने वाली। ये जीवन हम लोग किसी तरह पार ही कर लेंगे, मेहनत करके, मजदूरी करके, नहीं इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे। कोई ठेला खींच रहा, कोई कंकड़ पत्थर तोड़ रहा, मजदूरी कर रहा, दो रोटी मिलेगी। कोई भीख ही मांग करके जीवन बिता लेता। लेकिन अगर एक जीवन का सवाल होता तो रोटी कपड़ा मकान तो किसी न किसी रूप में सबको मिल ही रहा, राजा रंग अमीर गरीब सबका जीवन किसी न किसी तरह बीत जाएगा। लेकिन उसके आगे और समस्या खड़ी हो रही। संत वाणी कह रहे भाई कीड़े मकोड़े गाय बैल कुत्ता बिल्ला में डालना पड़ेगा। इस आत्मा को मनुष्य शरीर से निकाल कर गाय बैल कुत्ता बिल्ला में भी डाल सकती। अब कानून बन गया, कोई क्या कर सकता। हम लोग इसका विरोध भी नहीं कर सकते। किसके सामने विरोध किया जाएगा, क्योंकि जिसने ये कानून बनाया हो उससे हमारी आपकी मुलाकातें नहीं। दिल्ली अहमदाबाद का कानून तो चलो आंदोलन कर दिया जाएगा कि भाई आपने जो कानून बनाया हमको तकलीफ दे रहा। बराबर आंदोलन होते, सरकार के खिलाफ आवाज़ लगती, इनकलाब होता, धरना प्रदर्शन होता कि आप अपना कानून वापस ले लो। जैसे इस समय देखो किसान आंदोलन कर रहे, भाई ये कानून वापस ले लो। कभी कभी आपके यहाँ भी आंदोलन होता। लेकिन अब ये कानून जिसने बना दिया कि आदमी को गाय बैल कुत्ता बिल्ला में डाला जाएगा, अगला जन्म आपको संभव है कि मानव का न मिले। मानव का भी मिल सकता, मानव से मानव का भी जन्म, लेकिन मानव के बाद गाय बैल कुत्ता बिल्ला कहीं भी डाल सकती। अब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन कानून ही बना दिया। अब हम लोग इसके लिए कोई विरोध नहीं कर सकते, कोई आंदोलन नहीं, कोई हड़ताल नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान के खिलाफ हड़ताल करना, भगवान के खिलाफ ना माने बात अलग है, लेकिन जो कानून बन गया इसको कोई तोड़ नहीं सकता, सबके लिए लागू होता। क्यों कि जिस दिन हमको आपको उसकी अदालत में खड़ा किया जाएगा और मान लो गाय बैल कुत्ता बिल्ला में ले जाएंगे तो कोई मदद करेगा, हमारे पास कोई संसाधन नहीं रहेगा। जितने संसाधन हमने आपने इकट्ठा किए, संचय किए, हिंदी अंग्रेजी ज्योग्राफी हिस्ट्री, बड़ी बड़ी डिग्री, बड़ा बड़ा वहदा, इंजीनियर डॉक्टर, सब कुछ, तीर तलवार बंदूक बम, ये सारे संसाधन मौत के बाद यहीं छूट जाते। वहाँ सिर्फ स्पिरिट यानी आत्मा बचती।
हम अकेले रहेंगे, बेटे बेटियां, दोस्त मित्र। आज आदमी की मेजॉरिटी है, बहुत बड़ा उसके पास जनमत है, देश का बहुत बड़ा आदमी है, हजार लाख आदमी उसके पीछे पीछे चल रहे। लेकिन जिस दिन मरने के बाद आदमी उधर जाता, वो दिन उसके लिए कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलने वाला जाएगा? कोई आरटी पार्टी का कोई सपोर्टर जाता? अकेले चलना, हंस जब जब उड़ा तो अकेले उड़ा। ऐसा गजब का कानून बना दिया है कि सुई का नोक, कितनों दौलत इकट्ठा करो, कितनों कोठी हवेली बनाओ, एक कोठी यहाँ बना लिया, एक अहमदाबाद बना लिया, अमरेली बना लिया, जूनागढ़ बना लिया, दिल्ली तक कोठी बना लिया लोगों ने, 10-10 कोठी बना लिया। लेकिन चले गए सब छोड़कर। कहा एक राजा था एक रानी, मर गए राजा मर गए रानी, हो गई खत्म, सबकी कहानी खत्म। आप तो सौराष्ट्र में रहते हो, इसका नाम ही सौराष्ट्र पड़ा। एक जमाना था यहाँ सैकड़ों रियासतें थी, स्वतंत्र रियासतें। तब जमाने में हेलीकॉप्टर कार मोटर था नहीं, हाथी घोड़ा का जमाना था। 10 गांव 20 गांव, उससे बड़ी रियासत कोई क्या बनाएगा हाथी घोड़ा से। 10 गांव मिल गए, एक जमींदार, बड़े जमींदार को राजा कहते थे, छोटे जमींदार तालुकेदार कहे जाते थे। आपके इस सौराष्ट्र में सैकड़ों स्टेट्स, सैकड़ों राज रियासतें, जैसे जूनागढ़ है, राजकोट है, काठियावाड़, पोरबंदर, जामनगर, भावनगर, ये सब रियासतें। तमाम रियासतों के नाम तो मिट गए, कुछ के चिन्ह आज भी बचे, उनके किले महल भी बचे, थोड़े दिन में सब मिट जाएंगे। सैकड़ों राजा यहाँ राज करते थे। जब मुसलमान ने आए थे, मुसलमानों के आने के बाद एक बहुत बड़ा स्टेट मुसलमान बादशाहों के नाम पर, अहमद शाह के नाम पर अहमदाबाद, साबरमती नदी पर जब बनाते, सब स्टेट उसमें सम्मिलित हो गए। मुसलमानों का राज पूरे भारत में फिर फैला। फिर अंग्रेज आए, ब्रिटानिया हुकूमत आई, परिवर्तन होता रहा। आज भारत आज़ाद हो गया तो गुजरात बन गया, इसका नाम गुजरात पड़ गया। सौराष्ट्र उसका हिस्सा बना दिया गया, गुजरात प्रदेश हो गया, एक छोटा सा राज्य बन गया। कहने का मतलब ये तो दुनिया में बनता बिगड़ता रहता, लेकिन उन राजाओं की कथा देखो आप। छोटे मोटे सैकड़ों राजा यहाँ राज करते थे, लेकिन आज वो सब लोग छोड़ करके चले गए। हम लोग तो ज़मीन के छोटे से टुकड़े के मालिक हैं, वो लोग 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 गांव के मालिक थे। 100-200 गांव की ज़मीनें उनकी थी। जमींदार थे, स्टेट था, राजा महाराजा थे, किला था, महल था। उनके पास 1000, 2000, 10,000 की मिलिट्री पावर भी थी, लेकिन वो लोग चले गए, कोई काम आया? आज हमारे आपके पास उस तुलना में तो कुछ नहीं। वो लोग सोना चांदी के मालिक थे, हम लोग कागज़ की नोट वाले हैं। सोना चांदी नहीं, कागज़ की नोट 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ बैंक में है। ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा हमारे आपके हिस्से में है, तो क्या हम आप अमर होकर जाएंगे? हमको आपको भी छोड़ना। इसलिए महापुरुष कहते भी ये संसार धर्मशाला शराय, यहाँ से चलना है। जग शराय दिन 4 बशेरा, ये आमे काहू न काहू केरा। ये संसार ही धर्मशाला सराय समझो। धर्मशाला सराय का युग तो अब नहीं है, अब तो युग रेस्टोरेंट का, होटल का आ गया। कहीं आपको रुकना है, गांव देहात में भी सड़क के किनारे होटल रेस्टोरेंट मिल जाएगा। पैसा दे दो, आपको और बढ़िया भोजन, सोने के लिए घर मकान सब मिल जाएगा। लेकिन जब ये सिस्टम नहीं था, उस समय धर्मशाला सराय बनते थे और वो निःशुल्क होते थे। उसका खर्चा अपने अपने स्टेट में राजा लोग करते थे, खर्चा देते थे। ये जनता के लिए होता था। लोग पैदल चलते थे, इक्का तांगा से चलते थे, नदियों पर पुल नहीं थे। 40-50 किलोमीटर मील चले, शाम हो गई, चलो रुक जाओ धर्मशाला में। लेकिन धर्मशाला अस्थायी रूप से नहीं, एक रात रुके, अपना बेड बिस्तर बांधे, आगे चल दिए। दूसरे मुसाफिर आ गए, 2 रात उन्होंने बिताई, अपना बेड बिस्तर बांधे, आगे चल दिए। आगे बढ़ो। धर्मशाला किसी की प्राइवेट नहीं, वो तो पब्लिक सेक्टर था। भाई रहो, 2 दिन रहो, आगे जाओ, फिर दूसरे लोग आएंगे। ऐसे संसार
प्राइवेट सेक्टर नहीं है। इसको महापुरुष कहते भाई ये पब्लिक सेक्टर है। आज आपका है, कल दूसरे का हो जाएगा। आप चले जाओगे तीसरे का हो जाएगा। बाप दादे यहाँ रहते थे, पुरखे पूर्वज कहते थे भाई ये ज़मीन हमारी है, ये गन्ने का खेत, ज्वार का खेत, बाजरा का खेत हमारा, ये कोठी हवेली हमारी, हमारा हमारा कहते कहते वो लोग चले गए। आज हम आप कहते भाई ये हमारा है। 10-20 साल में हम लोग भी निपट जाएंगे, चले जाएंगे। फिर बेटे बेटियां पैदा होंगे, कहेंगे हमारा है। 100-50 साल में वो भी निपट जाएंगे। फिर अगली जनरेशन आएगी, कहेगी हमारा है। ऐसे ये अस्थाई है ही नहीं। महापुरुष इसीलिए कहते भाई आप यहाँ अस्थाई रूप से डेरा डाले हुए यहाँ से चलना रहना नहीं, देश बिराना, और कुल मिलाकर आपको 4 दिन केवल रहना। वैसे उम्र के हिसाब से हम लोग 80 बरस, 90 बरस, 100 बरस जोड़ लेते, लेकिन संतों की भाषा में किसी का जीवन बस 4 दिन। 4 दिन का मतलब एक दिन जिस दिन माँ के गर्भ से पैदा हुई, इसको जिंदगी का पहला दिन कहा जाता। अज्ञान अवस्था, अबोध अवस्था, शिशु अवस्था, जिसमें बच्चे बच्चियों को टट्टी पेशाब का ज्ञान नहीं रहता, कोई ज्ञान नहीं। माँ की गोद में टट्टी कर दिया, चारपाई पर टट्टी कर दिया, किचन में टट्टी कर दिया, कोई ज्ञान नहीं। सबके लिए जीवन में पहला दिन। ये 5-6 साल में बीत जाता है, जिंदगी का पहला दिन महात्माओं ने बताया। इसके बाद जब थोड़ी चेतना आई, टट्टी पेशाब का ज्ञान आया, पैरों के बल पर, घुटने के बल बच्चे रेंगने लगे, चलने लगे, तो किताबों का बोझा बस्ता पीठ पर लाद दिया। स्कूल कॉलेज भेज दिया जाता, भाई पढ़ाई लिखाई करो, ज्ञान अर्जन करो, कुछ सीखो, पढ़ो, लिखो। ये जिंदगी का दूसरा दिन, इसको बाल्याकाल, ब्रह्मचर्य काल कहा जाता। ये भी 25-30 साल में बीत जाता। इसके बाद किसी को पकड़कर शादी करवा दिया, अच्छे बच्चे पैदा हुए। इसी में आदमी बनाएगा, कमाएगा, रोटी कपड़ा मकान बनाना, बिगाड़ना, घर मकान, रुपया पैसा। ये जिंदगी का तीसरा दिन, जुआ काल, यौवन अवस्था, जवानी कहा जाता। ये भी 30-40 साल में बीत जाता। तब दाढ़ी बाल सफ़ेद होने लगे, दांत टूटकर जमीन पर गिरने लगे, आंख पर चश्मा लगने लगा, कान के बहरे हो गए, यहाँ पैरों में घुटनों में दर्द होने लगा, चल नहीं पाते। ये जिंदगी का चौथा दिन आ गया, इसको वृद्धा काल, बुढ़ापा कहा जाता। ये जिंदगी का चौथा दिन माना गया। अब बुढ़ापा के बाद 5वां दिन मौत का दिन है। बुढ़ापा के बाद कोई जवान बचपन नहीं आएगा। बुढ़ापा के बाद मौत का दिन, 5वां दिन मौत का होता, जिनको आप सीनियर सिटीजन कहते हो। सीनियर सिटीजन, नौकरी से रिटायर कर दे भाई, आप चलो अब घर रहो। आपकी आंख कमज़ोर हो गई, कान का कमज़ोर हो गया, हाथ पैर कमज़ोर हो गया, अब आप क्या करोगे? फाइल क्या उल्टोगे आप? स्कूल में क्या पढ़ाओगे? ब्रेन माइंड दिमाग भी कमज़ोर हो गया। अभी तो सम्मान में सीनियर सिटीजन कह दिया जाता, लेकिन ये जीवन का अंतिम पड़ाव होता, सीनियर सिटीजन। इसके बाद मौत, 5वां दिन मौत का आने वाला। आदमी पड़ा है चारपाई पर, चम्मच से पानी पिलाया जा रहा, एक गिलास पानी उठाने की क्षमता नहीं रह जाती, शरीर कमज़ोर हो गया, जर्जर। और तब तक मौत की शहजादी आकर खड़ी, भाई चलो। आत्मा प्राण को खींच करके खुदा के फरिश्ते, मौत के सिपाही लेकर उड़ गए और ले जा कर के जन्म मरण जहाँ से फैसला होना है। महापुरुष कहते भाई यमपुर जाए जीव पछताएं, यम के 2-3 बहुशताएं। हर जीवों को पकड़ करके यमपुरी ले जाया जाता। एक शब्द यमपुरी आया है संतों के साहित्य में, धार्मिक ग्रंथों में यमपुरी। यमपुरी माने ईश्वर की कोर्ट कचहरी अदालत को यमपुरी बताया गया। कोर्ट में क्यों ले जाया जाता? मुकदमा है, हमने कुछ अच्छा किया है, कुछ बुरा किया, फैसला होने वाला। ऐसे नहीं छोड़ दिया भगवान ने, अपनी कोर्ट में ले जा करके फैसला करवाते। जज बैठे यमराज,
कहते भाई फैसला के बाद इनको अगला लाइफ अगला जीवन दो आप। मान लो पाप कर्म हो गया, तब गाय बैल कुत्ता बिल्ला में सजा देते उन्हीं आत्माओं को जो मानव जन्म पाकर बुरे पाप कर्म में जीवन नष्ट करते, खाते पीते सोते भोग भोगते, उनको गाय बैल कुत्ता बिल्ला में जन्म दे दिया, जीव भटकता फिरता। अगर पुण्य कर्म करके मरे तो स्वर्ग वैकुंठ अच्छी जगह, सुख की जगह, स्वर्ग माने सुख की जगह, इससे अच्छा सुख। और अगर कोई भजन करके मरा, भजन का मतलब स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, मोक्ष मुक्ति के लिए अगर हमने आपने कोई साधना उपासना पूजा पाठ भजन भक्ति जैसा ऋषि मुनि करते थे। अब ऋषि मुनि वाली तो बड़ी कठिन थी। ऋषि मुनियों का जंगल में चले जाते थे घर परिवार छोड़कर। हम लोग घर परिवार में जीवन भर रोटी कपड़ा मकान में लगे, और वो लोग जीवन भर जंगल में जाकर अपनी आत्मा की रक्षा के लिए लगे रहते थे। हम लोग शरीर की रक्षा में लगे हैं जीवन भर। महात्मा बुद्ध ने राजपाट छोड़ दिया आत्मा की रक्षा के लिए। चित्तौड़ की महारानी मीरा ने चित्तौड़ का महल छोड़ दिया आत्मा की रक्षा के लिए। गोपी चंद भरथरी राजा, तमाम ऋषि मुनियों का नाम सुन तो वेदव्यास जी बचपन में ही जंगल चले गए, तपस्या, प्रहलाद, ध्रुव, तमाम लोगों का। अब उसमें इतने नाम हैं कि कोई क्या लिस्ट बनाएगा, एक दो नाम है। साधु संत महात्मा आपके गुजरात में भी देखो, तमाम महापुरुषों का नाम पढ़ो आप, जिन लोगों ने पूरा जीवन आत्मा की रक्षा के लिए न्यौछावर कर दिया। अब इतना तो हम लोग इस जमाने में कलयुग में कर नहीं सकते। इसलिए फिर भी महापुरुष कहते भाई कुछ तो कर लो। मानव जीवन अगर इसीलिए मिला अपनी आत्मा की रक्षा, शरीर की भी रक्षा करो लेकिन आत्मा की भी रक्षा करो, ये जीवन का मूल मिशन लक्ष्य है। अगर हम लोग केवल शरीर की रक्षा में रह गए, रोटी कपड़ा मकान में, और आत्मा के लिए नहीं कर पाए तो निश्चय नरकों की आग में जलना पड़ेगा। कहा अपने जीव पर कुछ दया पालो, 84 का फेर बचा लो, नहीं नरकन में यद्दुपयो, आगिन कुंड में छिन छिन दहियो, वही विपदा में कौन सहाई, सतगुरु संग लिया ना भाई। कहा उस समय आपकी कौन मदद करेगा, जो शक्ति आपकी वहाँ मदद करेगी उनको सतगुरु, द ग्रेट मास्टर ऑफ द स्पिरिचुअलिज्म में गुरु सदगुरु संत कहा जाता। अब हम आप यहाँ भी धोखा खाते। महापुरुष कहते भाई सदगुरु खोजो, गुरु खोजो, संत खोजो। हम लोग पेड़ पौधे जड़ चीज़ों के भरोसे पड़े हुए हैं। दुनिया का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मास्टर स्कूल कॉलेज गए, अपने बच्चे बच्चियों को इंजीनियर डॉक्टर बनाना है। आप बढ़िया से बढ़िया स्कूल, भले पैसा ज़्यादा लगे भाई, बढ़िया बढ़िया स्कूल खोजते हो, कोचिंग कॉन्वेंट कॉलेज, कितनों पैसा लगे, और आत्मा की रक्षा के लिए, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम लोग पेड़ पौधे और पानी पत्थर के भरोसे डाल देते। ये जिम्मेदारी क्या आप पार कर देना। महापुरुष कहते ऐसा नहीं, वहाँ भी गुरु, वहाँ भी कोई महापुरुष। चेतन का ज्ञान कभी जड़ से नहीं होता। जड़ का मतलब जिनके पास देखने के लिए आँख नहीं, सुनने के लिए कान नहीं, जिनके पास बोलने के लिए जुबान न हो, सोचने के लिए ब्रेन माइंड दिमाग न हो, उन चीज़ों को, वस्तुओं को जड़ श्रेणी में रखा गया। जैसे जितने पेड़ पौधे आप देखते हो इनके पास आँख कान नहीं है, इनको भी जड़ श्रेणी में रखा गया। जितने पहाड़ आप देखते हो, चाहे हिमालय पहाड़, चाहे विंध्याचल, चाहे सतपुड़ा, चाहे राजस्थान की अरावली पहाड़ियाँ, चाहे आपके गुजरात के सौराष्ट्र के पहाड़, चाहे आपके ये कितने बड़े बड़े यहाँ भी पहाड़ हैं, इनके पास भी आँख कान नहीं, इनको भी जड़ श्रेणी में रखा गया। इसी तरह पानी, वाटर, चाहे गंगा का पानी, गोदावरी का पानी, समुद्र का पानी, आपके ट्यूबवेल का पानी, आपके कुएं का पानी, इनके पास भी आँख कान नहीं, इसलिए इनको भी जड़ श्रेणी में रखा गया। महापुरुष इसी चीज़ को समझाते। इसी बात को लेकर के कभी कभी लोग देखो सोचते हैं भाई ये उल्टा हो रहा, विरोध की बात हो जाती।
नाराज़गी भी होने लगती कि नहीं हमारे धर्म कर्म का तो अपमान कर दिया। महापुरुष सीधे कहते इन चीज़ों से ज्ञान नहीं हो सकता। फिर मंदिर, देवालय, शिवालय, जगह जगह तीर्थ, बड़े बड़े स्थान बनाए गए, ये महापुरुषों के चिन्ह बनाए गए। जैसे भगवान श्री राम जी का जन्म अगर मान लो अयोध्या में न होता, आज आपके जूनागढ़ में हो गया होता, तो भगवान श्री राम जी का मंदिर जूनागढ़ में बनता। आज कोई अयोध्या जाता, लोग यहीं आते। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म आज मथुरा में न होकर आपके अहमदाबाद में होता, तो भगवान राम की भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में बनती। इसी तरह जितने भी आप ये चिन्ह देखते हो, मंदिर, देवालय, शिवालय, जगह जगह नदी, समुद्र, तालाब के किनारे, कहीं जंगल पहाड़ में, ये किसी न किसी महापुरुष की निशानी है। कीमत तो महापुरुषों की है। जहाँ वो लोग जन्म लेते हैं, तपस्या करते, धरती चार्ज हो जाती, वहाँ हमको आपको एक प्रेरणा मिलती जाने से। लेकिन अब आप कहो कि वहाँ मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति के लिए महापुरुष कहते भाई संतों की खोज करो, सदगुरु खोजो रे प्यारे, जगत में दुर्लभ रतन यही। गुरु करो खोज कर भाई, कहा गुरु करो लेकिन खोज कर करना, जानकारी से करना। अंग्रेजी पढ़नी तो अंग्रेजी वाला मास्टर तो चाहिए, पढ़नी है अंग्रेजी और आपने मास्टर कर लिया गुजराती, अंग्रेजी कैसे पढ़ा, अंग्रेजी नहीं जान रहा। ऐसे मोक्ष मुक्ति वाला गुरु, कहा शब्द मार्गी गुरु न होवे तो झूठी गुरुआई लेवे। कि अगर आप परमात्मा को पाना चाहते हो तो नाम कमाई, शब्द कमाई करनी पड़ेगी। और इस नाम कमाई, शब्द कमाई का भेद जानने वाले शब्द गुरु की खोज करनी होगी। आत्मा दोनों आँखों के बीच में बैठी है। इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए हमको ब्रह्मवाणी, वेदवाणी, शब्द का सहारा लेना पड़ता। क्योंकि परमात्मा ऊपर चलना, धरती में नहीं जाना, समुद्र में नहीं डूबना, परमात्मा तो ऊपर है। आपको ब्रह्मांड में उड़ान भरनी है और आत्मा सूक्ष्म है। और इस सूक्ष्म आत्मा को ब्रह्मांड में ले जाने वाली सबसे बड़ी ताकत को शब्द है। शब्द भी जिसको साउंड कहते, कभी सूरत को शब्द से जोड़ो, आत्मा को वेदवाणी, ब्रह्मवाणी से जोड़कर, जैसे जहाज में बैठकर आप यात्रा करते हो, इसको सूरत शब्द योग, नाम योग, साधना कहते हैं। अपनी सूरत को जगाकर आत्मा से जोड़ना, शब्द से जोड़ना। शब्द की डोली नाम के जहाज में बैठकर ये सूरत आत्मा ब्रह्मांड की यात्रा करेगी, स्वर्ग, वैकुंठ, देवी देवता, ईश्वर, भगवान, और एक दिन परमात्मा तक पहुंच जाती। नीचे कोई रास्ता ही नहीं है। रास्ता तो अपने अंदर है, दरवाजा अपने अंदर, रास्ता अपने अंदर। यानी जो कुछ है मनुष्य शरीर में दौलत भरी है, महत्व मनुष्य शरीर का है। इसीलिए कहा भाई बड़े भाग मानुष तन पावा, यह तन दुर्लभ तुमने पाया, जन्म कोटि भटका जब खाया। इसलिए हमारी आपसे अपील है, पहली अपील तो ये, आज देखो दुनिया में मांसाहार बढ़ रहा। मांसाहार यानी हिंसा, हत्या। और धर्म का सिद्धांत है सत्य हिंसा परमो धर्म। जहाँ हिंसा, हत्या हो गई, वहाँ समझो धर्म खत्म हो गया, वहाँ धर्म है ही नहीं। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, हर जगह, सिख, ईसाई, हर जगह लोग हिंसा, हत्या। आपका गुजरात तो शाकाहारी प्रदेश माना जाता, लेकिन आज गुजरात में भी मांसाहार नई पीढ़ी में बढ़ रहा। गुजरात में लोग किसी ज़माने में मांस कम खाते थे, यहाँ लोग शराब भी कम पीते थे, लेकिन आज आप देख रहे हो गुजरात में भी मांसाहार नई पीढ़ियों में। आपके बच्चे बच्चियाँ जो थोड़ा बम्बई, बेंगलोर, हैदराबाद या लंदन, अमेरिका, विदेश विदेश घूम रहे, वो लोग अंडे खाने लगे, शराब पीने लगे। अब तो बात यहाँ तक बिगड़ गई है कि छोटे छोटे बच्चे भी शराब पीने लगे। और बच्चे ही नहीं, अब हमारी बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। आप बम्बई चले जाओ, बम्बई की गली गली में आपको शराब पीने वाली बेटियां दिखाई देंगी, मिल जाएंगी। अब आप बचाओ, धर्म क्या बचेगा? क्या कोई अध्यात्म बात समझेगा? कैसे सनातन धर्म आएगा?
कैसे अच्छा दिन आएगा, कैसे राम राज आएगा, कैसे घर परिवार समाज में बुराई जाएगी, करप्शन जाएगा, कैसे अच्छा समाज बनेगा। अगर हमारी बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया, भगवान राम का राम राज कभी भारत में आएगा नहीं। बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी सनातन धर्म की स्थापना हो पाएगी नहीं। बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी भगवान राम कृष्ण की मर्यादा महिमा बचेगी नहीं। बेटियां शराब पीने लगेंगी, भ्रष्टाचार बुराई मिटेगी नहीं। इसलिए आज इस पर चिंतन करना चाहिए। हम लोग भले पढ़े लिखे हो गए, विकास हो रहा, माना जाता है कि डेवलप हो रहा। डेवलप तो रावण ने भी किया था, सोने की लंका बना लिया। लेकिन जब चरित्र बल गिरता, नैतिक बल कमजोर हो जाएगा, बच्चे बच्चियों का संस्कार बिगड़ जाएगा, फिर वो समाज बहुत दिन जिंदा नहीं, नष्ट हो जाएगा। सोने की लंका क्यों भस्मीभूत हो गई? चरित्र बिगड़ गया। आज हम लोग भौतिक विकास में तो आगे जा रहे, जहाज हेलीकॉप्टर लेकर, लेकिन बच्चे बच्चियों का संस्कार बिगड़ता जा रहा। इसलिए आज जय गुरुदेव मिशन की तरफ से देखो ये अभियान, रिवोल्यूशन, वैचारिक क्रांति भारत में लाखों भाई लोग बोरा पहनकर, लाखों लाख भाई बहनें शाकाहारी जैकेट पहनकर, अब तो एक एक गांव गोद लेकर लोग घर घर जा रहे, अपना पर्चा, अपना पोस्टर, अपना झंडा, बैनर, पत्रिका लेकर सबको समझाने बताने का प्रयास किया जा रहा। और सबसे अपील की जा रही कि भाई हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम। हमारे संस्था प्रमुख पूज्य हुजूर महाराज जी, जिनकी तस्वीर फोटो आप यहाँ नीचे देख रहे हो, वो भी लगातार अपने छोटे बड़े काफिले लेकर निरंतर देखो बराबर चले। अभी पिछले साल इसी सीजन में आपके गुजरात प्रदेश में जगह जगह उनका आगमन हुआ, कार्यक्रम हुए। इसमें अपना काफिला लेकर वो झारखंड प्रदेश में चल रहे, फिर बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश होते हुए मार्च में होली के समय मथुरा पहुंचेंगे, जहां 24, 25, 26 मार्च को होली का कार्यक्रम हर साल बड़े पैमाने पर मनाया जाता। इस साल ये कार्यक्रम 24, 25, 26 मार्च को 3 दिन लगातार सुबह शाम आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम। यहाँ तो आपके पास भी समय कम, हमारे पास भी समय कम, इससे चलो घंटे भर में ही निपटा दिया गया। लेकिन मथुरा में आप आओगे 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, इत्मीनान से आपको लगातार 3 दिन सत्संग सुनने को मिलेगा। बहुत काल जब कर सत्संगा, तब हुई हैं सब संशय भंगा। कितनी अच्छी अच्छी बात सुनोगे, समझोगे, तब तो ज्ञान बोध होगा कि धर्म क्या है, सही सनातन धर्म क्या, अध्यात्मवाद क्या। होली का दिन 25 मार्च को पड़ रहा, जिस दिन लोग रंग गुलाल खेलते, उस दिन पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग और उनके द्वारा ये सूरज शब्दयोग, आत्म कल्याण का रास्ता, भगवान के भजन का मार्ग भी बताया जाएगा। हमारी आपसे अपील, एक बार आप मथुरा तो ऐसी भगवान कृष्ण की भूमि है, हिंदुओं का एक हाली लैंड है, पवित्र धरती है, पवित्र स्थान है, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्णचंद जी महाराज ने अवतार लिया, जन्म लिया। आपके तमाम गुजराती भाई साल में हजारों की संख्या में लोग परिक्रमा करने मथुरा जाते, ब्रज भूमि की। वहीं बगल में ही बहुत बड़ा आश्रम, जय गुरुदेव मिशन का कार्यालय आश्रम, जहाँ ये कार्यक्रम होते रहते थे। एक बार आप चले आओ, नज़दीक से देखोगे, समझोगे, तभी तो सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। बाकी दूर दूर से कुछ पता नहीं चलता। धर्म के नाम पर तो दुनिया सस्पेंस में है। आज समझ में नहीं आ रहा भाई मांसाहारी धर्म सही है कि शाकाहारी धर्म सही। डॉक्टर लोग कहते मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है, और हम लोग गांव गांव प्रार्थना कर रहे कि हाथ जोड़कर विनय हमारी और हो जाएं सब। हम लोग शाकाहारी की बात कर रहे, और पढ़ा लिखा समाज का तब मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है। तमाम धर्मों में लोग मांस खाते भी हैं, मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली पूजा भी करते, मांस भी खाते, मछली भी खाते।
तो ये सब जो चीज़ें हैं, इसका सलूशन, इसका निदान, सच्चाई, सही चीज़ कैसे समझ में आएगी, कैसे पता चलेगा? इस चीज़ के लिए सत्संग बहुत जरूरी। स्कूल में जाने पर ही तो जब हम पढ़ेंगे तभी हमको आपको सही ज्ञान होगा, बोध होगा। तो आप मथुरा आने की कोशिश करना। देखो ये तो जल्दी में कार्यक्रम आपके बीच में रखा गया और इतनी ऊंचाई पर आपने रख दिया कि कोई बुढ़ा आदमी बेचारा यहाँ पहुँच ही नहीं पाएगा। अभी कोई कॉन्फ्रेंस नहीं कि मीटिंग गोष्ठी है, गुप्त गोष्ठी है और चोरी चोरी कोई सरकार के खिलाफ मीटिंग करनी कमरे में किया जाए। ये चौड़े खुले मैदान में आते जाते कोई सुने नहीं बैठेगा। ये तो देखेगा भाई जय गुरुदेव मिशन के लोग अपना भाषण दे रहे, आते जाते हजारों लोग, कहीं सड़क के किनारे, कहीं मैदान देखकर, नीचे फ्लोर पर, ग्राउंड पर ये कार्यक्रम, फील्ड में, मैदान में, खुली जगह, कभी भी भविष्य में तो आते जाते लोग देखेंगे। प्रचार तो बढ़ेगा, बैनर, पोस्टर, पर्चा बांटा जाएगा। नहीं उनके पास समय है तो देख तो लेंगे भाई ये मथुरा वाले जय गुरुदेव मिशन के लोगों के भाषण हो रहे, शाकाहारी लोगों का। और कहीं भी इतनी बड़ा गांव बाजार कहीं भी आप रख दो, 10, 20, 100, 50 तो ऐसे भी आ जाएंगे। और कहीं भंडारे का इंतजाम हो जाए तब तो और लोग आ जाए, टोला मोहल्ला आ ही जाएगा। अब उनको आप शाम को सत्संग के बाद छोड़ोगे, घर में चूल्हा फूंकना, सब भाग जाएंगे समय से, उनको रोटी बनानी। अब आप उनसे जब कहो भाई रोटी वहीं मिलेगी, आओ भंडारा चलेगा, कुछ भी बना दो, खिचड़ बनेगी, ये बनेगा, पूड़ी पराठा बनेगा, हलवा बनेगा। आपको शाम को चूल्हे पर आग नहीं जलानी, रोटी नहीं बनानी, तो पूरे घर में ताला बंद करके आ जाएंगे कि चलो आराम से सत्संग सुना जाएगा, वहीं रोटी मिलेगी, बाल बच्चों के साथ चलो। सब लोग भोजन, प्रसाद भी प्रसाद है, भोजन नहीं, भोजन तो सब लोग खाते, कोई गरीब है, लेकिन ये प्रसाद की महिमा होती। जब ये भोजन संतों को भोग लगता तो प्रसाद बन जाता। और सत्संग में जब प्रसाद आप खाओगे, पेट में जाएगा तो पेट की कितनी बीमारियां आपकी दूर हो जाएं और फिर सही खून बनेगा, ब्रेन, माइंड, दिमाग आपका शुद्ध हो जाए। संतों महात्माओं के भोजन भंडारे के प्रसाद का महत्व होता। घर में पूरी पराठा खाते हो, गैस बन जाती, सत्संग में वही खाओगे प्रसाद तो पेट की गैस की बीमारी दूर हो जाए। दोनों में अंतर, वही पूरी खाओगे तो गैस की बीमारी दूर हो जाए। इस तरह से इसका सिस्टम होता, तब जनता आती है, 2-4 सब लोग इत्मीनान से सुनते हैं, समझते हैं। खैर हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने जल्दी जल्दी में 1-2 दिन के अंदर, चलो कुछ लोग आ गए, सबको सूचना तो हो नहीं पाई जल्दी जल्दी में, क्योंकि कार्यक्रम बीच में बदल गया, इधर का उधर हो गया, जल्दी जल्दी में ट्रांसफ़र हो गया, तो सही जानकारी लोगों को मिल नहीं पाई। पर्चे में छपा कुछ और समय बदल गया, किसी विशेष परिस्थिति में थोड़ी सी दिक्कत लोगों को आई। फिर भी जिन लोगों ने समय दान दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इसी तरह प्रेम सद्भाव बनाए रहोगे, एक दिन हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे और हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी का अच्छे समाज के निर्माण का संकल्प भी पूरा हो जाएगा। अब एक छोटी सी आरती होगी, 2 मिनट समय आपका और लिया जाएगा। एक छोटी सी आरती प्रार्थना होगी, आप सब लोग 2 मिनट मालिक के चरणों में एक प्रार्थना बोलेंगे, आरती। इसके बाद इस कार्यक्रम का समापन